10 दिन गुजरने के बाद भी गंदम खरीदारी का मसला हल होने की बजाय मजीद संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया है। पंजाब हुकूमत ताहाल कोई नई पॉलिसी लाने में नाकाम, कमेटी सिफारिशात मुरत्तब करने में ताहाल नाकाम। कमेटी आज भी रिपोर्ट पेश ना कर सकी। लीगी अरकान पंजाब असेंबली अपनी ही हुकूमत के खिलाफ फ्लोर ऑफ द हाउस पर फट पड़े। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत होने वाले इजलास में मामला असेंबली फ्लोर पर लाने की इतलात, मगर हक मांगते किसानों पर पंजाब असेंबली के करीब पुलिस ने धावा बोल दिया। पुलिस ने किसान बोर्ड पंजाब के सरबराह अब्दुल रशीद समेत कई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। आज असेंबली के बाहर किसानों के एहतजाज को रोकने के लिए शहर भर की नाकाबंदी की गई। शहर के तमाम दाखिली रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। लाहौर में शादरा, सगियां, ठोकर न्याज बेग और शेरकोट समेत तमाम दाखिली रास्तों पर पुलिस तैनात रही। कैदियों की वैन और वाटर कैनन्स भी पंजाब असेंबली के बाहर अलर्ट खड़ी रही। पंजाब असेंबली के करीब माल रोड पर पहुंचने वाले किसान मुजाहिरीन को पुलिस की जानिब से पहले रोकने की कोशिश के बाद फिर उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। हमारे घरों पे छापे मार रही है। इन छापों को, इन गिरफ्तारियों को फिलफौर रोका जाए। अगर इन गिरफ्तारियों से कोई भी मामला खराब होते हैं तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी पंजाब पुलिस पर आयद होगी। पंजाब हुकूमत पहुंचे हथकंडों पर उतर आई है और पंजाब पुलिस ने नहते किसानों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूं। अगर किसानों को पुरअमन एहतजाज का हक न दिया गया तो चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान और इससे मुंसलिक तमाम किसान तंजीमें एहतजाज करते हुए मुल्क की तमाम शहराएं बंद कर देंगे। किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मियां उमैर के मुताबिक हुकूमत ने मोटरवेज के इंटरचेंजेस को ब्लॉक किया। 12 से ज्यादा बसों से किसानों को उतार कर गिरफ्तार किया गया। किसान इत्तेहाद के ज़िले सदूर को भी रात गए गिरफ्तार कर लिया गया। चिनोट, कसूर और अलाहाबाद समेत मुतअद्दिद अजला और इलाकों के सदूर और जिम्मेदारान को भी गिरफ्तार किया गया। मगर वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी ये दावा कर रही हैं कि हुकूमत ने किसी किसान नुमाइंदे को गिरफ्तार नहीं किया। अलबत्ता कुछ लोग किसानों के लबादे में सियासत कर रहे हैं। उनके बकौल हुकूमत की नाअहली और नाकिस पॉलिसियों की वजह से किसान गुज़िश्ता 10 दिनों से ख्वार हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाई गई 3 रुकनी कमेटी अभी तक कोई नई पॉलिसी लाने में नाकाम नजर आ रही है। कमेटी ने आज असेंबली इजलास में अपनी सिफारिशात पेश करना थी, लेकिन कमेटी आज भी रिपोर्ट पेश ना कर सकी। गंदम के क्राइसिस पर पंजाब हुकूमत के अपने ही रुकन पंजाब असेंबली चौधरी हसन रियाज बरस पड़े। उन्होंने वजीर खुराक पर शदीद तंकीद करते हुए कहा कि जिसे वजीर खुराक बनाया उसे क्या पता है ज़राअत का। हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। मुझे इल्म है कि जो यहां सच बोलता है उसकी जबान काट दी जाती है। अगर लोग भूख और अफलास में चले गए तो आपके लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। अपने ही अरकान की शदीद तंकीद के बावजूद मगर पंजाब हुकूमत 6 एकड़ तक गंदम की पॉलिसी पर अभी तक कारबंद है और पंजाब हुकूमत अभी तक ये फैसला करने में भी नाकाम है कि उसने किसानों से कितनी गंदम खरीदनी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपए मन मुकर्रर की गई थी, मगर इस कीमत के तयन के बावजूद हुकूमत ने 7 दिन गुजरने के बावजूद किसानों से गंदम नहीं उठाई। नाज़रीन, अब बताया जा रहा है कि इस साल गंदम की पैदावार वाफिर मिकदार में हुई है, लेकिन इस फसल की मुतवक्के पैदावार के होते हुए निगरान हुकूमत का फैसला जो सितंबर 2023 में लिया गया, निजी शोबे को बाहर से गंदम दरामद करने की इजाजत दी गई। नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वाफिर गंदम होने के बावजूद निजी शोबे के जरिए 35 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाजत मांगी। पहले मरहले में 20 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाजत दे दी गई। दूसरे फेज में मजीद 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी गई और यूं मजमूई तौर पर 30 लाख टन से जायद गंदम दरामद की गई। गंदम दरामद करने की ये मंजूरी इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने दी और हालांकि 1 अप्रैल तक हुकूमत के गोदामों में 40 लाख टन से भी जायद गंदम मौजूद थी और मार्च के महीने में सिंध से भी गंदम की नई फसल की वाफिर पैदावार मुतवक्के थी। अभी जब नई फसल कट कर मार्केट में आ गई है और 3 करोड़ टन गंदम की पैदावार हुई है, इससे पहले हुकूमत के पास गोदामों में 23 लाख गंदम पहले से ही जखीरा है। अब वाफिर जखायर की मौजूदगी और 30 लाख टन गंदम की बरामद की वजह से अब हुकूमत गंदम की कीमत के तयन के बावजूद किसानों से गंदम खरीदने में ताखीर कर रही है। एंड दैट इज वेयर द क्राइसिस लाइज। हुकूमत की इस ताखीर की वजह किसानों से औने पौने दामों गंदम की खरीदारी है। पंजाब ने फी मन गंदम की कीमत 3900 रुपए मुकर्रर की थी, जबकि सूबा सिंध ने 4000 रुपए। ये भी अहम तरीन नुकता है कि जिस वक्त गंदम काश की जा रही थी उस वक्त गंदम के नर्ख 5000 से 5500 रुपए फी मन तक बरकरार थे और किसानों को ये उम्मीद थी कि एक बड़ा बम्पर क्रॉप होगा और उसकी वजह से इस बार उनकी उम्मीदें भर आएंगी। मगर सरकारी सतह पर गंदम की कीमत 3900 रुपए तक ले आने के बाद भी किसानों से गंदम नहीं ली जा रही। हुकूमत किसानों को 1 एकड़ के एवज सिर्फ 6 बोरियां बार दाना दे रही है।
اور اس کا سادہ سا مطلب یہ ہوا کہ ان 6 بوریوں میں صرف 15 من گندم آئے گی، جبکہ فی ایکڑ پیداوار اوسطاً 55 من سامنے آ رہی ہے۔ یعنی کہ خود اندازہ لگا لیجئے کہ 1 ایکڑ پر کسان کی بقیہ 40 من گندم کون خریدے گا؟ جب حکومت نہیں خریدے گی تو پرائیویٹ شعبے سے قیمت گرے گی یقیناً، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پنجاب اور جنوبی پنجاب میں 3100 سے 34 روپے فی من میں گندم فروخت ہو رہی ہے، اور اس سے کسانوں کو سرکاری قیمت بھی نہیں مل رہی۔ امیدوں کے چراغ گل ہونے پر اب کسان سراپا سوال ہیں، سراپا احتجاج ہیں۔ کسانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت نے خود سے جو ریٹ طے کیا ہے اس پر گندم خریدی جائے، بصورت دیگر وہ گندم کاشت کرنے کی بجائے سبزیاں کاشت کریں گے۔ حکومتی بے حسی کی وجہ سے کسان گندم سڑک پر رکھ کر بیچنے پر مجبور ہے، اور دوسری طرف شدید موسمی حالات بھی کسانوں پر بھاری پڑ رہے ہیں۔ 64 ایکڑ پر کاشت کی گئی گندم کی فصل بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور یہ سب اس پنجاب حکومت کے زیر سایہ ہو رہا ہے کہ جس نے 1 ماہ پہلے ہی نواز شریف کسان کارڈ کی منظوری دیتے ہوئے کاشتکاروں کو آسان اقساط پر 150 ارب روپے کا قرضہ دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن اب یہی حکومت ان کسانوں کو ان کے خون پسینے کی کمائی دینے کو تیار نہیں، بلکہ الٹا اریسٹ ہو رہے ہیں، ہراسمنٹ ہو رہی ہے۔ حکومت پنجاب کسانوں کو ان کا بنیادی حق دینے کی بجائے ان کو گرفتار کر کے زد و کوب کر رہی ہے۔